वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पर हमने देखा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर पीएच का कितना इंपोर्टेंस है। हमने देखा कि पीएच रेंज हमारा बॉडी ह्यूमन बॉडी की जो पीएच रेंज होती है वो 7 to 7.8 होती है। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उन सभी को प्रॉब्लम होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉब्लम होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि पीएच का इंपोर्टेंस किस तरह से रहता है इन सॉइल, इन ह्यूमन बॉडी, इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर पीएच का रेंज कितना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि हेल्दी ग्रोथिंग के लिए प्लांट्स को यहाँ पर कुछ पीएच रेंज जो होता है उसका स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। अलग अलग तरह के प्लांट्स का अलग अलग पीएच रेंज होता है, स्पेसिफिक होता है। ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर उनका पीएच रेंज जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हो द सॉइल हुज पीएच इज बिटवीन, मतलब सॉइल जो होती है, प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं। तो जो यहाँ पर प्लांट है द सॉइल हुज पीएच, यानी कि सॉइल की पीएच, द सॉइल हुज पीएच इज बिटवीन 6.5 to 7.3, यानी कि सॉइल जो है उसकी पीएच है 6.5 to 7.3। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ श्रब्स इज गुड, यानी कि जिस सॉइल की पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 7.3 होती है वहां पर अच्छी तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, श्रब्स ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द सॉइल हुज पीएच इज बिटवीन 6.5 to 7.3, यानी कि 6.5 से लेके 7.3 की इन बिटवीन होती है, वहां पर अच्छी तरह से प्लांट्स, श्रब्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। देन द फार्मर्स एंड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि लाइम को ही हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO, यहाँ पर जो लाइम होता है द फार्मर्स एंड लाइम CaO टू द एसिडिक सॉइल, मतलब जो एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर CaO यानी कि उस पीएच वैल्यू को, यहाँ की रेंज जो होती है उसे यहाँ पर न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। द फार्मर्स एंड लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड टू द एसिडिक सॉइल, यानी कि जो एसिडिक सॉइल होती है वहां पर वो लोग कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं टू न्यूट्रलाइज इट, यानी कि उसे न्यूट्रल करने के लिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया पीएच का इंपोर्टेंस। यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट को ग्रो करने के लिए भी यहाँ पर पीएच वैल्यू जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने लिया जो सॉइल होती है हुज पीएच इज बिटवीन 6.5 to 7.3। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ श्रब्स इज गुड, यानी कि वहां पर जो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा वो अच्छी तरह से होगा, क्योंकि पीएच वैल्यू उसकी है 6.5 to 7.3। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखा कि एसिडिक सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। फिर से बच्चों, एसिडिक सॉइल जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, और सॉइल के अंदर मिक्स करने से वो जो सॉइल होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। उसी तरह व्हाइल टू न्यूट्रलाइज बेसिक सॉइल, बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने पर यहाँ पर जिप्सम CaSO4 × 2H2O उसका केमिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। तो हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल उसके अंदर प्लांट को ग्रो करने के लिए यहाँ पर उसकी पीएच स्पेसिफिक होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पर देखा प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, यानी हेल्दी ग्रोथ के लिए यहाँ पर पीएच जो होती है उसकी स्पेसिफिक होती है। अगर सॉइल की पीएच 6.5 to 7.3 होती है तो वहां श्रब्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं श्रब्स, वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपने देखा एसिडिक जो सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, जो बेसिक ऑक्साइड है हमारा, वो ऐड किया जाता है। और जो बेसिक सॉइल होती है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम यहाँ पर CaSO4 × 2H2O, यानी कि जिप्सम को ऐड किया जाता है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, सॉइल जो हमारी होती है उसके अंदर प्लांट को ग्रो करने के लिए, हेल्दी ग्रो करने के लिए यहाँ पर उसकी पीएच स्पेसिफिक होती है, फिक्स होती है। अगर सॉइल की पीएच 6.5 से लेकर 7.3 तक होती है
तो यहाँ पर श्रब्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, हेल्थी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल एंड बेसिक सॉइल। अगर एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक सॉइल को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO यहाँ पर डाला जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के। अगर बेसिक सॉइल होती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2 जो उसका केमिकल फॉर्मूला है यहाँ पर ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा सॉइल का पीएच। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना खाने के बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl यानी कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक को हार्म किए बिना। यहाँ पर HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्टूडेंट्स आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्किन को यहाँ पर टच करने पर हमें हार्म होता है, प्रॉब्लम होता है। पर यहाँ पर स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है हमें वो यहाँ पर हार्मफुल नहीं करता, स्टमक को हार्म नहीं करता। तो यहाँ पर लिखा है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वो फूड के डाइजेशन के लिए यहाँ पर यूज होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मतलब स्टमक को हार्म किए बिना वो अंदर से प्रोड्यूस होता है। बट ड्यूरिंग इनडाइजेशन, मतलब जब डाइजेशन स्टार्ट होता है उसके दरमियान ड्यूरिंग इनडाइजेशन समटाइम द स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में, यानी कि एक्सेस ज्यादा वो उत्पन्न करता है, यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो समटाइम द स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस एसिड व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, उसकी वजह से हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है, उसे ही हम बोलते हैं एसिडिटी। बच्चों आपको पता है जब एक्सेस ऑफ एसिड बॉडी के अंदर यानी कि डाइजेशन के समय एक्सेस ऑफ एसिड ज्यादा मात्रा में जब एसिड ऑब्टेन होता है, एक्सेस एसिड बन जाता है तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है और एसिडिटी की वजह से ही हमें इरिटेशन होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है समटाइम्स द स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस एसिड व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, यानी कि हमें बॉडी के अंदर इरिटेशन होता है, पेन होता है, which we commonly call acidity, उसे ही हम बोलते हैं एसिडिटी। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर स्टमक के अंदर होता है, डाइजेशन जो होता है वो स्टमक के अंदर होता है और स्टमक के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्टमक को हार्म किए बिना यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट करता। इन डाइजेशन यानी कि ड्यूरिंग डाइजेशन यहाँ पर बॉडी के अंदर कभी कभी ज्यादा मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और ज्यादा प्रोड्यूस एसिड होने के कारण हमें एसिडिटी हो जाती है, हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। उसी के कारण हम यहाँ पर एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड यानी यहाँ पर हमें एसिडिटी के सामने वो प्रोटेक्शन देता है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेशन होता है वो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है। स्टमक यहाँ पर HCl प्रोड्यूस करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो इन डाइजेशन यानी कि जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो कभी कभी समटाइम वो यहाँ पर एक्सेस एसिड बनाता है, ज्यादा मात्रा में एसिड बन जाता है। उसी के कारण यहाँ पर हमें एसिडिटी होती है और एसिडिटी के कारण हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो यहाँ पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी के अंदर ज्यादा बनने के कारण यहाँ पर HCl की वजह से हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है और उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेसिक सब्सटेंस आर टेकन एज ए रेमेडी ऑफ द एसिडिटी, यानी कि जब एसिड जो होता है वो ज्यादा मात्रा में यानी कि जो पीएच रेंज है वो 7 से कम हो जाती है तब यहाँ पर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। और एसिडिटी को रोकने के लिए यहाँ पर बेसिक सब्सटेंस हम यूज करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम बेसिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं। और बेसिक सब्सटेंसेस आर टेकन एज रेमेडी ऑफ द एसिडिटी व्हिच आर नोन एज एंटासिड, यानी कि एसिडिटी के सामने जो हमें प्रोटेक्ट देता है, प्रिवेंट करता है हमें, उसे ही हम बोलते हैं एंटासिड।
यहाँ पर एंटासिड जो है हमारे विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, यानी कि जो बॉडी के अंदर डाइजेशन के समय एक्सेस एसिड जो बना है, प्रोड्यूस हुआ है, उसे यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड कौन प्रकार से, किस प्रकार के होते हैं? मोस्टली माइल्ड बेसिक सब्सटेंसेस सच एज बेकिंग सोडा, NaSO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर आपको पता है हम इनो यूज करते हैं, इनो के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है, और उसी की वजह से जो बॉडी के अंदर एक्सेस यानी कि डाइजेशन के समय जो एक्सेस एसिड बना है उसको यहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेकिंग, यहाँ पर देखा है, substances such as baking soda, sodium hydrogen carbonate and milk of magnesia are used as antacid। तो जब एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर हम दो तरह के सब्सटेंसेस यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी उसका जो फॉर्मूला है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसे ही हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है उसे को हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों यहाँ पर एंटासिड तरीके से यूज होते हैं, क्योंकि वो एसिडिटी के समय हमने यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी एसिडिटी को यहाँ न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच का कितना इंपोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, तो हमने देखा कि इन सॉइल पीएच का जो यहाँ पर इंपोर्टेंस है सॉइल के अंदर। तो स्टूडेंट आपने देखा प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच, प्लांट की यहाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है पीएच के लिए। यहाँ पर देखा सॉइल हुज पीएच इज 6.5 to 7.3, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ श्रब इज गुड, यानी कि पीएच रेंज यहाँ पर 6.5 से लेके 7.3 तक की होती है, वो सॉइल श्रब्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। देन फार्मर्स ऐड कैल्शियम ऑक्साइड एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, और बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर जिप्सम यानी CaSO4 2H2 जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है। देन यहाँ पर हमने देखा हमारा बॉडी के अंदर जब डाइजेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बनता है तब यहाँ पर डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। और डाइजेशन जब स्टार्ट होता है कभी कभी हम जो एसिड जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो एक्सेस बन जाता है, और एक्सेस बनने के कारण हमें एसिडिटी होती है, और एसिडिटी होने के कारण हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है। और पेन और इरिटेशन यानी कि एसिडिटी को रोकने के लिए हम जो यहाँ सब्सटेंसेस यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटासिड्स। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटासिड। तो बेसिक सब्सटेंसेस आर टेकन एज अ रेमेडी ऑफ द एसिडिटी which are known as antacid। तो एंटासिड हम किसे बोलते हैं, जो न्यूट्रलाइज करने एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेसिक सब्सटेंस हम यहाँ पर यूज करते हैं उसे भी बोलते हैं हम एंटासिड which neutralize the excess acid, यानी कि डाइजेशन के समय जो स्टमक के अंदर ज्यादा मात्रा में एसिड बना है उसको यहाँ पर रोकने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं। हमारे पास दो तरह के यहाँ पर एंटासिड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसे को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसे ही हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि पीएच का कितना सारा इंपॉर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर। उसका जो रेंज है 0 से लेकर 14 तक, 1 to 7 जो है वो ऐसे लेके 7 से ज्यादा बेसिक होता है। तो पीएच वैल्यू चेंज होने से यहाँ पर आपने देखा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो पीएच वैल्यू जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। आपको पता है बच्चों के वाटर का पीएच 7 होता है, 7 से ज्यादा होने पर वो बेसिक हो जाता है, 7 से कम होने पर वो एसिड हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। दो तरह की सॉइल होती है, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक सॉइल को यहाँ न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर जिप्सम CaSO4 2H2। यहाँ पर आपने देखा 6.5 to 7.3 सब्स के लिए अच्छी सॉइल होती है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड टॉपिक के अंदर आपने देखा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे स्टमक के अंदर होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा वो यहाँ पर बनता है, जो स्टमक को हार्म किए बिना यहाँ पर फूड का डाइजेशन करता है। इन डाइजेशन समटाइम
एक्सेस ऑफ एसिड, ज्यादा मात्रा में एसिड बनने के कारण यहाँ पर एसिडिटी होती है, एसिडिटी के कारण हमें पेन और इरिटेशन होता है। और एसिडिटी को यहाँ पर रोकने के लिए हम जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं एंटासिड। जो एंटासिड सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरह के हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसे ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एवरीडे जो पीएच हमारी लाइफ के अंदर है उसका बहुत ही सारा इंपॉर्टेंस होता है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये थियरी को अच्छी तरह से पढ़ना है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थियरी भी पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। वेरी गुड, गुड लक, बाय।